न्यूक्लियर को बनाने की कोशिश करेगा। और सबसे पहली बात वो ऐसे फ्रॉक्शनल कॉन्फ्लिक्ट करवाए, सत्ता गिरवाने की कोशिश करी गई वहां पर। दूसरी बात, 1979 से कौन सी सत्ता गिरी हुई है वहां पर, ये बता दीजिए। जो शाह थे वो उनकी सत्ता जो अमेरिका की आपकी क्षमता कम है, बात सुनिए। क्या कहते हैं, आपका कब्जा होता है 13.8 मील तक, 12 से 13.8। नमस्कार, हुंकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी इशिका त्यागी। आज हुंकार डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर जिसमें वो दोहरी नीति करते नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम शांति की मेज पर आना पसंद करेंगे, लेकिन मुद्दा वही है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएगा। तो इशिका, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कैसी दोहरी नीति है, ये कैसी दोहरी चाल है? क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे 3 देशों ने सलाह दी कि मैं अभी ईरान पर अचानक हमला ना करूं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी अब सलाह की जरूरत पड़ रही है? क्या वो इतने घबराए हुए हैं या थर्रा चुके हैं बब्बर शेर की उस दहाड़ से कि अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे शांति चाहिए? देखिए, शांति की बात और सलाह की बात आपने की। सबसे पहले तो वो अमेरिका है, ठीक है। ये नहीं है कि अपनी मान ली तो एकदम से कर दिया जैसा कि ईरान करता है, ठीक है। तो सलाह लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि सलाह नहीं कहेंगे, डिस्कशन इसको कहेंगे, क्योंकि खाड़ी में सऊदी भी है, यूएई भी है, कतर भी है, ठीक है, जिन पर ईरान जो है वो बेफालतू में हमले कर रहा है। ये कौन सा? सुन लीजिए आप, सवाल का जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा है दोहरी राजनीति और सलाह की बात आपने की है कि अपने देशों से, अपने यारी देशों से डिस्कशन करना, सारी चीजें करना, ये सलाह में नहीं आता है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कर रहे हैं कि अगर उन्होंने 3 देशों के अनुरोध पर इस चीज को रोका है, तो मेजरली कुछ बड़ा जो है वो करने की कोशिश यहाँ पर शायद शांति के, क्योंकि शांति हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का वो रहा है कि हमें शांति चाहिए, शांति करो, मिडिल ईस्ट में जो ईरान ने ये पंगा फैला रखा है इसको बंद करो। तो ये यहाँ पर ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से शांति मुद्दा रहा है। ये मैं, आप और ये पूरी दुनिया बखूबी जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप किस शांति की बात करते हैं। बताइए किस शांति की बात करते हैं? 1 जनवरी को वो कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, 4 जनवरी को वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं। उसके बाद 28 फरवरी आती है, फरवरी का महीना आता है, 28 फरवरी को ईरान पर बम दागे जाते हैं। मार्च में कहा जाता है सीज फायर करेंगे, अप्रैल में कहा जाता है कि सभ्यता मिटा दी जाएगी। आपने बात करा कि ईरान जो अमेरिका है उसे सलाह या डिस्कशन करना होता है। कौन सा डिस्कशन या सलाह ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ एक तरफ से बयान आता है? क्या सऊदी ने, क्या जिसकी बात करें 3 देशों की, कतर की और यूएई ने, क्या उनने कोई बयान नहीं दिया? अगर वो इतनी ही आप बात करें यारी दोस्ती में है तो उनकी तरफ से तो बयान आना चाहिए कि हमने बोला है कि आप ईरान पर हमला मत कीजिए। मैं मान लेती डोनाल्ड ट्रंप ने उनके कहने से करा है, लेकिन उन तीनों जो देश है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये अच्छा, उस ट्वीट की अगर मैं बात करूँ, उस ट्वीट को आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर नीचे कहा गया है कि मैं यही ट्वीट मैं बोल रहा हूं कि जितने भी मिलिट्री मेरे जितने लीडर्स हैं, जितने भी मेरे जो चीफ हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि आप इसी टाइम पर ये चीज रोक दीजिए और आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब तक बात नहीं होगी तब तक हम हमला नहीं करेंगे। ये एक ऑफिशियल ऑर्डर, जो सरकार के अंदरूनी ऑफिशियल ऑर्डर होता है, वो ज्यादा लग रहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ कि जो 3 देश का जिक्र करा गया है उसके अंदर। मैं वापस दोहरा रही हूँ, उन तीनों देशों ने कुछ नहीं कहा है, उन तीनों देशों की तरफ से कोई बयान नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप हमने कहा है। लेकिन इस बयान को नकारा भी नहीं है तीनों देशों ने, ये भी आप देखिए। नकार, अच्छा एक बात बताइए, नकारा नहीं है तो क्या मान भी लिया है? आप बोल रहे मान लिया है? अरे आप सुन लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप शायद भूल गई है कि खाड़ी के देशों के, ईरान को छोड़कर, ईरान जो है वो अलग ही चलता है। ये जो जितने भी देश है जिनका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इनके और अमेरिका के रिश्ते आप कैसे हैं, सबसे पहले आप वो समझिए। ये खाड़ी के देश और अमेरिका के रिश्ते काफी क्लोज है, काफी सारी चीजें शेयर होती है, ठीक है। तो जो आप ये कह रही हैं कि इन्होंने कुछ नहीं कहा है, सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर चीजें रख दी, सुपर पावर ने चीजें आकर सामने रख दी है, तो इसको समझिए कि ये झूठ नहीं हो सकती। और दूसरी बात आप कह रही हैं, दूसरी बात आप ये बोल रही हैं कि
जरूरत पड़ रही है, इस बात का जवाब, पहला सवाल भी आपका यही था, तब भी मैंने आपको जवाब दे दिया था, तो मैं यहाँ पर इस चीज को दोहराना नहीं चाहूंगी। ठीक है, पीस की बात आप कर रही हैं कि किसी देश को क्या अमेरिका को क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा कौन सा देश है जो पीस की बात पर यहाँ पर वॉर करता है। मैडम, सबसे पहले अगर स्पीच से बात नहीं बनती ना, तो डिप्लोमेसी के अंदर आपको दबाव डालना पड़ता है। अगर ईरान जैसा देश न्यूक्लियर को बनाने की कोशिश करेगा, और सबसे पहली बात वो ऐसे प्रॉक्सी, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है जो खाड़ी में तबाही मचा रहे हैं, तो इसके लिए जब बात यहाँ पर बातों से ईरान मानने को तैयार नहीं है, लगातार ईरान ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ईरान परमाणु पर बात नहीं होगी, परमाणु पर बात नहीं करेगी, तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है डिप्लोमेसी को देखते हुए। न्यूक्लियर पावर बनाना, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, एक ही सवाल है मेरा फिलहाल, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना या इनरिच करना ईरान को मना है या ना? ईरान ने एनपीटी साइन की है, एनपीटी साइन करी, इसी एनपीटी पे बात करते हैं। ईरान ने एनपीटी साइन करी है, और एनपीटी में कहा गया है कि कोई भी देश जिन्होंने साइन करी है, कोई भी देश न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना सकता जब तक वो पीसफुल ना हो। अगर आपको पीसफुली बनाना है और आपको अपनी जो सभ्यता के लिए बनाना है, आप आवाम के लिए बनाना, आप बना सकते हैं, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप के लिए नहीं बना सकते। जिस एनपीटी की ये मैडम बात कर रही हैं, जो अमेरिका का जो साझा देश है, जो दोस्त है इजराइल, उसने एनपीटी साइन ही नहीं करी है। अब जवाब दीजिए, एनपीटी बिना साइन करे उसने न्यूक्लियर एनरिच, जो बोल रही हैं आप, न्यूक्लियर एनरिच इतना बढ़ा रखा है, न्यूक्लियर संपूर्ण देश कहीं ना कहीं इजराइल को कहा जाता है, तो बिना एनपीटी साइन करे जब इजराइल बना सकता है, मैडम एनपीटी का मतलब क्या होता है? एनपीटी का मतलब पता है आपको? क्या होता है एनपीटी का मतलब? समझाइए, और उसके बाद इजराइल वाले मुद्दे पे वापस आइएगा। जो आपने टेबल बजा के अपनी बेवकूफी भरी भाषा का प्रयोग किया है ना, एनपीटी का मतलब बता दीजिए। एनपीटी का मतलब बताइए। एनपीटी साइन क्यों की गई थी? एनपीटी क्यों साइन की गई थी? एनपीटी का मतलब क्या है, पहले वो बताइए, समझाई है, उसके बाद ऋषिका त्यागी सुनना सीखिए। एनपीटी समझाई है, उसके बाद ही बोला है कि इजराइल ने वो साइन नहीं करी है। तो इजराइल ने साइन नहीं किया तभी तो बना रहा है मैडम, ये ईरान तो साइन करके बैठा है, और किस बात की बात कर रही है? पीसफुल। सबसे पहली बात, सुन लीजिए, यहाँ पर जो आप फैक्ट्स को घुमा रही है ना, इसको सीधे तरीके से सुन लीजिए। सबसे पहले तो ईरान ये खुद कह रहा है कि हम 60 से 70% यूरेनियम इनरिच कर सकते हैं, और हमें कोई देर नहीं लग रही न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, हम 90% तक भी पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ईरान ने एनपीटी साइन की है। एनपीटी ये कहती है कि पीसफुल पर्पसेस के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहती ना कि आप परमाणु हथियार बना लो, नहीं कहती है ना ये, आप परमाणु हथियार बना लो। ठीक है, अगर सुन लीजिए, अगर 90, ईरान क्या कहता है कि हम इनरिच कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने इसके लिए कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान जो है उसने एनपीटी साइन की है, जो ये साफ कहती है कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते, जो पूरी मानवता के लिए खतरा है, लेकिन उसके बाद भी ईरान ये सब बना रहा है। तो ईरान की बात करी जाए, ईरान ने एनपीटी साइन करी है, ठीक है, ईरान ने एनपीटी साइन करी है। ईरान ने एक और जो जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ द एक्शन, ये भी साइन किया था। इसमें से भी डोनाल्ड ट्रंप भागते नजर आए थे जब ये कहा गया था कि डील डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, 2018 में जब ये जेपीओसी जो जिससे अमेरिका बाहर निकला था, साफ साफ तर्क दिए गए थे, क्लॉज थे उसके अंदर, वही कि क्लॉज बता दीजिए आप पहले, आप बताइए ना। देखिए, मैंने कहा कि तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं हो रही थी, ठीक है, वो बराक ओबामा वाली बात थी जो 2015 में हुई थी, जब ये जीपीओसी क्या खामेनी ने साइन करी थी। पहली बात तो जीसीपीए है, जीओपीसी नहीं है, पहले सुनकर आइए, साइन की और ये कहा कि हम 3.67% तक इनरिच कर सकते हैं। IAEA के लगातार वहां पर जितने भी साइंटिस्ट थे वो थे, और ये अमेरिका नहीं कह रहा है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा था कि ईरान ने कहा भले ही हो कि 3.67% कर रहे हैं, लेकिन उसका एनरिचमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे 90% और परमाणु हथियार बनाने में कोई देर नहीं लगती। अच्छा, एक मिनट, ये अगर ईरान ने एनपीटी साइन करी है, और वो इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने क्या किया? नहीं, हम तो करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, नहीं माना ना ईरान। अगर ईरान ने एनपीटी साइन करी है और उसके बाद वो एनपीटी को तोड़ रहा है, अगर ईरान को एनपीटी तोड़नी होती तो ईरान साइन क्यों करता? मैडम दूसरी बात, इजराइल नहीं करता हुआ है। सुन लीजिए ना मैडम, आप सुनती नहीं है, मेरे कंप्लीट होएगी तब मैं आपको सुनूंगी ना मैडम। सुनना, बता दीजिए। इजराइल की आप बात कर रहे हो, इजराइल ने वो एनपीटी साइन ही नहीं करी है। दूसरी बात, जब इजराइल
एनपीटी के जिस एनपीटी का जो आप डींगे हाँक रही हैं आप हाँकती है, पढ़कर आप नहीं आती, होमवर्क आप नहीं करती, यहाँ पर डींगे हाँकने लगती आपने है। मेरे को ऐसा लगता है एक चीज सीख लिया और आप उसी चीज को दोहराती रही, क्योंकि आप करती नहीं है ना, तो दोहरानी मतलब की बातें जब आई सामने वाले को जब कुछ ना इजराइल आए, की चीज़ों बात को आई, दोहराना जब बेहतर होता इजराइल है। की बात आई तो मैडम पहुंच गई है अपने उस वाले मुद्दे पर अरे लेकर। क्योंकि आपको ठीक है, आता नहीं 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 है, रुकिए आगे रुकिए बोलिए, आगे बोलिए। मेरे को नहीं आता तो शायद आपके साथ में खड़ी नहीं होती यहाँ पर। तभी उसके नहीं। बाद इजराइल ने जो एनपीटी साइन ही नहीं करी, उसके बाद इजराइल पर कोई नहीं बोल रहा कि इजराइल वो चीज क्यों बना रहा है। अरे तो क्योंकि इजराइल उसने एनपीटी साइन नहीं करी है मैडम। एनपीटी का मतलब पता है आपको? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब पता है आपको? जो देश सीधे तौर पर बोल रहा था, ईरान की बात कर रही हूँ, जो सीधे इसमें बोल रहा था कि मुझे साइन करनी है, ठीक है, अगर इतना ही दिल में खोट होता ईरान की, वो साइन नहीं करता। दूसरी बात, इजराइल बिना साइन करे, इजराइल के जो ट्रीटी में इजराइल मैडम ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर ऐसे इंटरेस्ट बदलते हैं। ईरान किसी का सगा नहीं है, बना रहा है। जब इजराइल बनाएगा, ईरान बहुत सगा है ना, जब इजराइल बहुत सगा है, बात सुनिए, डिप्लोमेसी में ना, सुन लीजिए जिया कौशिक, ये टेबल पीटने से जिया कौशिक, ये कहना कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना सकता, न्यूक्लियर एनरिच नहीं कर सकता, ये डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति है। इजराइल को नहीं बोलते हैं, इजराइल भी परमाणु संपन्न देशों से गिना जाता है, इजराइल के पास सब है। जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान का चुपचाप वहां बैठा रहेगा? क्या इजराइल के पास परमाणु संपन्न देश नहीं है? वो क्या अमेरिका नहीं है? ईरान करनी थी ना, जब जेपी अगर लेकर बोला था कि 3 पॉइंट, सुन लीजिए 3.67% बना सकते हैं। आप पूरा पढ़कर आइए, आप जिसको मेरे को कहती है ना, इधर से उधर आप क्या क्या बोल देती क्या है। है चलिए ठीक है, चलिए सुन लीजिए, JCPOA क्या है? सुन लीजिए क्या है? मैडम, सवाल है मेरा, आप पढ़कर आती है, बड़ी मास्टर नहीं बनती, आप बताइए। 3.67% इनरिच यूरेनियम का बोला था, हाँ के ना बोला था? किसमें? अमेरिका और ईरान के बीच में ये डील हुई थी कि 3.67% तक आप इनरिच कर सकते हैं, उससे आगे आप नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल हुई थी। उसके बाद भी ईरान ने क्या किया? परमाणु हथियार बनाने की होड़ तो में जब उसको इतना ज्यादा सीने में enrich या कर दिया, खंजर इतना घोंपा ज्यादा जाएगा, enrich मैं कर दिया। पीठ की भी बात नहीं कर रही यहाँ हूँ, पर जब सीने में खंजर घोंपा जाएगा, आगे जवाब मिलेगा उसका। ये वाला भी तोड़ दिया। उसके बाद अब अगर उसको रोक 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, और मैं एक मिनट रुकिए। यहाँ पर ना ये जो सॉफ्ट पावर और ये जो इमोशंस आप दिखाने की कोशिश कर रही है कि भैया अगर ईरान को इतनी जरूरत होती तो एनपीटी साइन नहीं करता। मैडम ये डिप्लोमेसी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप को कह रही है कि वो दोहरी राजनीति खेल रहा है। ईरान ने दोहरी राजनीति, डोनाल्ड ईरान अच्छा चलिए हाँ। इशिका त्यागी के बयान पर आते हैं कि ईरान दोहरी राजनीति खेल रहा है। अपनी सुरक्षा की के ऊपर बात करना वो दोहरी राजनीति है। कौन सी सुरक्षा? जिस सुरक्षा में खुद उसने बेवकूफी भरे चीजें करी है, उस सुरक्षा की बात कर रहा है। और किससे सुरक्षा चाहिए उसको? उसके तो खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं सुलझ पा रहे हैं। हंसने से कुछ नहीं होता, फैक्ट्स पर बात कीजिए, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहती। देखिए उसको अपनी उसमें मत रहिए आप, बात सुनिए। अमेरिका क्या अमेरिका के अंदर कभी ये हुआ ही नहीं है कि हमें ईरान चाहिए? क्या अमेरिका को कभी ईरान चाहिए नहीं था? ये जो जितने भी मुद्दे चल रहे हैं ना मैडम, ये सिर्फ यही है कि अमेरिका को ईरान चाहिए। अमेरिका को तेल चाहिए था, वेनेजुला को हथियार लिया। अमेरिका को ईरान चाहिए, अब ईरान का खाड़ी के देश है उसके पास, खाड़ी के देश है, तो फिर वेनेजुला को क्यों उठाया? क्यों उठाया राष्ट्रपति? वेनेजुएला का मुद्दा पता है आपको? आप बता दीजिए, राष्ट्रपति पर क्या आरोप है जानती हैं? आरोप हो, प्रत्यारोप हो, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका है क्या? डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट है क्या? क्या किसी देश का, मुझे जनता से जवाब चाहिए, क्या किसी भी देश ने जो कुछ भी करा है सुप्रीम कोर्ट ठेकेदारी अमेरिका के पास से? अगर है तो फिर सबसे गद्दार, सबसे बकवास देश ही पाकिस्तान है, उसको खत्म कीजिए आप। नहीं करेंगे वहां, क्यों करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज आसिम मुनीर साहब दिला रहे हैं, पहले खाड़ी में सुलझा ले, पहले खाड़ी में सुलझा ले। पाकिस्तान को अमेरिका पाकिस्तान शुरू हुआ है। सबसे पहली दिमाग खोलकर बात कीजिए, बात कर रही है अमेरिका की। तो आप ये भी सुनना सीखिए कि ईरान जो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स को सरेआम खुलेआम सपोर्ट कर रहा है ना, और पर भी आई जाते हैं। परमाणु मुद्दे को लेकर जो ईरान बातें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अमेरिका ने 5 शर्त में परमाणु का जिक्र किया, लेकिन ईरान ने जो 5 शर्तें पलट दी उसमें परमाणु का नहीं करा और नहीं करेगा, क्योंकि ईरान कभी चाहता ही नहीं है कि परमाणु पर बात हो। बिल्कुल नहीं चाहता ईरान। क्यों चाहेगा अपनी संप्रभुता के साथ खेलवाड़ करना? कौन सी संप्रभुता? सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर अमेरिका को वो चाहिए, अमेरिका को हर किसी भी हाल में ईरान चाहिए, समझने को ईरान तैयार नहीं है। देखिए सुनिए, अगर ईरान इतना ही तेज
रही है, जी, मैं इतना तेल कर रही है, ये स्टैट्स आप बोलते मुझे हैं। ये बताइए कि ईरान इतना पावरफुली अगर तेल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है तो जी। उसकी अर्थव्यवस्था क्यों गिरती जा रही है? वही बता रही थी मैडम, सुन लेती आप। बता दीजिए। अमेरिका की जब अपनी पसंद की सरकार सत्ता में ईरान में रही है, तब अमेरिका बहुत खुश हुआ है, बहुत बेइंतहा तरीके से उसने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करी है ईरान के द्वारा। अमेरिका ने जब समर्थन दिया है, ईरान ने स्वीकार करा है। जब ईरान ने ये पक्ष उठाया कि अब हमारा तेल हमारे लिए है, अब हम आपको लगान वाली फिल्म यहाँ नहीं करने देंगे, तब अमेरिका ने वहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स करवाए, सत्ता गिरवाने की कोशिश करी गई वहां पर। दूसरी बात, 1979 से कौन सी सत्ता गिरी हुई है वहां पर, ये बता दीजिए। जो शाह थे वो उनकी सत्ता जो अमेरिका खामनेई ने उठाए थे, कौन सी सत्ता गिरी हुई है? खुमेनाई आए हाँ, थे। खुमेनाई और खामनेई पहले पढ़ लीजिए, दोनों के बाद, खुमेनाई के बाद खामनेई आए हैं। जब खुमेनाई और खामनेई शायद सुनने की आपकी क्षमता कम है, बात सुनिए। खुमेनाई और खामनेई दोनों जब सत्ता में आए थे, जब वह सरकार शुरू हुई बनना, तब अमेरिका ने बोला भैया या तो हमें तेल दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे पूरा। तब आप वो जब खामनेई ने अपनी जो भी आप बात कीजिए तेल है उसको गिरवी नहीं रखा, तो खामनेई गलत हो गए वहां पर। एक बात बताइए, आपने बात छेड़ी थी प्रॉक्सी ग्रुप्स की। प्रॉक्सी ग्रुप, हिजबुल्लाह, हमास, हूती की बात चल रही है यहाँ पर। ईरान की डींगे हाँक रही थी ना अभी, डींगे हाँकना, मैडम क्या वर्ड है? तो पूरा जाने आपको देती, वर्ड पहले ही क्या है पहले डींगे अपने आप हाँकना? को, क्योंकि जवाब तो आपके पास है नहीं, तो सोचा इतना सवाल ही जवाब पूछ लेती मेरे हूँ। हिसाब से ठीक है? मैडम आपके मुंह में आप तमाचा मैडम ही है ये ये। सुनिए, 1979 से जो आप सत्ता परिवर्तन रिजीम चेंज की बात कर रही है, 1979 से कौन सा रिजीम चेंज हुआ? और दूसरी बात ये, क्या ईरान बोला मोहताज है मैंने? क्या अमेरिका का? अमेरिका का सुनना मोहताज है। सीखिए। 2015 में जो ये आप डील की डींगे हाँक रही है, JCPO जो ये हुआ था, JCPO सुन लीजिए ना जी, आप पहले सुनिए किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर। आपको यही नहीं पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? के बारे में आपने बात करी, सैंक्शंस को लेकर बात हुई थी, पढ़कर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स पर बात हो रही है तो जिया को सुनी नहीं है, ऊपर से डींगे हाँकती रहती है ये हमेशा। ईरान जो है, मुद्दा ये है कि यूरेनियम संवर्धन जो ये हो रहा है, न्यूक्लियर बनने की कोशिश जो ईरान कर रहा है, इसको लेकर मुद्दा है। लेकिन ये जो मैडम है, इनको जब मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्यों ईरान बात नहीं करना चाह रहा, क्यों इसको बंद नहीं कर रहा है, जवाब दिया इशिका त्यागी, फिर आप जवाब देना नहीं चाह रही है। और रिजीम चेंज की बात आपने कर दी, उसका जवाब मैंने दिया, तू कई मैडम फिर बोल दे 15 मिनट ये में। बता दीजिए। अच्छा, ये मैडम फिर बोल देंगे 15 मिनट में भी, मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैं जवाब दे देती हूँ। न्यूक्लियर की आप बात कर रही हैं, जी हाँ, ईरान नहीं चाहता न्यूक्लियर पे बात हो। जी हाँ, ईरान नहीं चाहता कि इजराइल और अमेरिका बात करें। अगर बात करेगा, लड़ाई किससे हो रही है मैडम? मैडम न्यूक्लियर सिर्फ इजराइल और अमेरिका का मुद्दा है। मैडम लड़ाई किससे हो रही है? इजराइल से लड़ाई थी, अमेरिका का मुद्दा है बीच में। तो अमेरिका सुपर पावर है मैडम। सुपर पावर तो कहीं भी जाकर लड़ाई कर लेगा। तो जब आप सुपर पावर है तो पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। सुपर पावर है रशिया, यूक्रेन पावर है, तभी तो पीस चाहता है मैडम। पीस कौन सी पीस है ये? और ये इंटरनेशनल, अच्छा, जिस पीस के मसीहा की बात कर रही है, उनका मैं बयान बता दूं आपको। उनका बयान है कि मैंने 9 देशों के युद्ध सुलझाए हैं। कौन से वो 9 देश हैं ये मैडम बताएंगे, बताइए। जवाब देंगे अब, ये बताइए, घुमाइएगा मत बात। क्यों ईरान नहीं कहता? अरे आप जवाब दीजिए, वो 9 देश मुझे गिनवाइए, मैं यहाँ गिनने को तैयार हूँ, गिनवाइए। चलिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, आप ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया? मैं नहीं कह रही हूं, उन्होंने खुद ने कहा है। बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो चीजें सोच कर कहा होगा ना। कि क्या है वो 9 देश? आज मैं वो 9 देश गिनना चाहूंगी। तो बयान आज मैं वो 9 देश देखने गई थी क्या? आप देखने गई थी क्या? ये जो डींगे की बात चल रही थी, घूम गई है। 9 देश गिनवाइए पहले। ईरान और न्यूक्लियर पे सवाल पूछा तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आ गई। इससे जब आतंकवाद पर सवाल पूछा तो ये इजराइल पर आ गई। लेकिन ये जवाब देना चाहती कि ईरान की कोशिश कर रहा है। ईरान जवाब दिया, ये जवाब देना चाहती है। चौथी बार मैं जवाब दे रही हूँ कि ईरान न्यूक्लियर पे बात नहीं चाहता, क्योंकि वो अमेरिका से बात नहीं करना चाहता, वो इजराइल से। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, कहीं आप 2 मिनट बाद फिर बोलने कि मैंने जवाब नहीं दिया कि अमेरिका और इजराइल का मुद्दा ईरान का न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए? मुद्दा तो सारा यही है मैडम। अली खामनेई जो इसका जो उसको मरा, अली खामनेई और सारी चीजें मरा नहीं है, मारा गया है। अली खामनेई मरा नहीं है, मारा गया है।
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी ईरान में अच्छे खासे थे मैडम, जो अली खामनी के खिलाफ जो नारे लग रहे थे ना, शायद अगर तस्वीरें ईरान आपने ये में देखी इंटरनल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में खामेनेई को मारा होता ना, तो वो आज ना मरता, 30 साल पहले मर चुका होता। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब पोस्ट करा है ना कि मैंने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया, वो अमेरिका ने मारा है क्योंकि उसको। आप सुनना नहीं चाहता था यूरेनियम पर। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका नहीं सुनता तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को मार दोगे क्या? ऋषिका त्यागी, अगर अमेरिका नहीं सुनता तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को मार दोगे क्या? अमेरिका जिस 9 देश की मैडम बात कर रही है, मैं बताऊं आपको, कोई नहीं सुलझा इनसे। इन्होंने डींगे हाकी थी कि भारत पाकिस्तान को सुलझा दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने सारे सिरे से खारिज कर दिया। इन्होंने डींगे हाकी कि हम यूक्रेन और रशिया का मुद्दा सुलझा रहे हैं, ये सुलझा है मुद्दा, 4 साल से क्यों चल रहा है, ये डींगे हाँकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तभी दोनों देश अमेरिका पर बात करने आते हैं। सुलझा है जो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। सुन इन्होंने लीजिए क्या नहीं मैडम, बोला है मैडम सुन हर लीजिए। देश। अच्छा एक बात जिया बताइए, कौशिक सुन ऐसा लीजिए। कौन सा नेता है जो अपनी जीत पर ये कहता है 8 बार कि हम जीत रहे हैं? जो जीता हुआ है उसको तो प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दिखना चाहिए ना कि ईरान में मिट गया है, ईरान अब तबाह हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बार ये कहा है। अब्बास अरागची क्यों कह रहे हैं? क्या कह रहे कि हमें हैं? तो चीन पर पूरा विश्वास है, हमें देखना डोनाल्ड है, ट्रंप, जिन मैडम, जो करेंगे ये बात करेंगे। सुनिए, दो अगर अलग-अलग मुद्दे इतना हैं। ही विश्वास इधर था सुनिए, तो इधर क्यों सुनिए। ट्वीट कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बताइए। ने 8 बार कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बार नहीं कहा मैडम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बार कहा। और अब्बास Are you आप जो sure? ये और जो Are आप you ये sure? कह रही है ना, डोनाल्ड आप ट्रंप ने ये एक बोल बार रही कहा है ना, Are you sure? आप ये बोल रहे हैं Are you मैडम, एक ही sure? बयान में बोला है ना, एक ही तो बयान दिया था, 10 मैडम, बयान तो नहीं दिए थे 10 अगर। बयान? और डोनाल्ड ट्रंप आपसे एक यहाँ दिन पर में 10 आतंकवाद और बयान देते हैं। यूरेनियम पर बात डोनाल्ड करेंगी, वो आप ट्रंप सुनेंगी एक नहीं। दिन में डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर एक चली दिन जाएंगी, में 10 बयान फैक्ट्स पर देते हैं। आपको रहना नहीं, नहीं, बात सुनिए, फैक्ट्स पर ऋषिका आपको बात त्यागी, करनी नहीं, ऋषिका त्यागी, आपको ये फैक्ट्स सुनना नहीं कि अमेरिका ईरान किस जैसे तरीके से देश के ट्रीटी साथ को फैक्ट्स तोड़ की रहा है, बात ही ये नहीं हो आप सकती सुनना है। नहीं चाहती ईरान- कि ईरान किस ईरान तरीके से ट्रीटी को जब तोड़ रहा है। अमेरिका लेकिन जैसा यहाँ देश पर का राष्ट्रपति, ईरान की यूनाइटेड तरफदारी करने पहले आप ये स्टेट्स फैक्ट्स ऑफ पर इनको अमेरिका बात का नहीं करनी है, राष्ट्रपति, रशिया और अमेरिका इसकी बात करती है ये। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति 8 बार कहता है, We 8 have बार नहीं कहता won। मैडम, एक ही बयान दिया था। मैडम आप अरे सरेआम पढ़कर झूठ बोल आइए रही हैं। पहले आप। मैडम आप एक तो आप सरेआम पढ़कर झूठ नहीं बोल रही हैं। आती, मेरे ऊपर से हाथ आप जुड़े हुए बेफिजूल के आपसे, बयान देती आप हैं। पहले पढ़कर आया कीजिए। ये सरेआम डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट है, वी हैव वॉन। अभी बीजिंग जाने से पहले बोला है ईरान इज अंडर कंट्रोल, ये बोल रही है, मैं गिनवाने को तैयार हूँ कब कब हाँ, बोला है, बिल्कुल बोला है। अब ये पलट गई है, लीजिए अभी बोल रही थी, एक बार बोला है, अब बोल रही है, हाँ बोला तो है। ईरान ये तो आप बोला, ये जो आप कह रही हैं, जो आठ मेरी बार पढ़ाई बोला है, पे इसको सवाल लेकर उठाती मैंने है। कहा डोनाल्ड ट्रंप आप ने ये जो एक बार बोला था लगातार कि 8 सवाल देशों को उठाती है, ceasefire रुकवाए। आप ये जो लगातार सवाल उठाती है मेरी पढ़ाई पर, कभी खुद के गिरेबान में झांक के बिल्कुल देखें, तब देखा है, पता तभी तो चलेगा। यहाँ पर खड़ी हूँ अब- आपके सामने, तभी तो अब आपको बोल अब पाती बात हूँ कि आप सुनिए, पढ़कर नहीं अब आती ये है। कौन से राष्ट्रपति होते हैं जो जीत की डींगे हाँक के कह रहे हैं कि वी हैव वॉन? अगर कोई इंसान जीतता है तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, पर डोनाल्ड ट्रंप 8 बार बोल चुके हैं वी हैव वॉन, ईरान इज अंडर कंट्रोल। ईरान की जो पूरी सभ्यता है वो मिटा दी जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें ट्वीट करने में? अपना पर्सनली कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आप? पर्सनली है ईरान, मेरे हिसाब से अमेरिकी राष्ट्रपति किसी पर्सनली तो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। अरे जब पब्लिकली सब चीजें सुपर ट्वीट पावर कर रहे बोलते हैं आप। सुपर पावर है तभी तो पब्लिकली चीजें ट्वीट कर रहे सभ्यता हैं, मिटा दी इसमें दिक्कत क्या है? जाएगी। इसमें सभ्यता दिक्कत मिटा क्या दी है? जाएगी। ईरान कौन होता है ये बोलने वाला कि आप ट्वीट नहीं कर सकते? ईरान ने क्या बोला? ईरान की तरफ से कोई अरे ट्वीट ही एक नहीं आया example मैडम। के तौर- ईरान अरे की तरफ अब्बास से कोई अरागची तो ट्वीट साफ नहीं कह आया रहे है। थे। अरे ईरान की अब्बास तरफ से अरागची। कोई ट्वीट नहीं अरे आया है। मैडम। दूसरी बात आप बोल रही हैं सुनने अमेरिका को सुपर तैयार नहीं पावर होती। है। अमेरिका सुपर पावर है तो क्या किसी देश की सभ्यता मिटा देगा? है या ना? क्या? हाँ, अमेरिका सुपर पावर है तो क्या किसी देश की सभ्यता मिटा किसकी देगा? मिटाई? जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं a whole मिटाई के नहीं civilization हाँ के ना मिटाई आप- के नहीं मिटाई। अच्छा, ठीक है। हाँ, करने और कहने में फर्क होता है जी आकर्षित। करनी और कहने में हाँ बिल्कुल होता है। एक्शन हाँ, स्पीक यहाँ लाउडर पर वर्ड्स कि अब ये खुद मान चुकी है कहने में और करने में फर्क होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो एक दिन के 10 बयान देते हैं उनमें तो हम ही पागल हो जाते हैं कि क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं। पहले आके कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, अगले बार कहते हैं आकर उसी बयान पर कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए नहीं तो बम दागे जाएंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ये जो आप ईरान अपनी जागीर समझ के बैठा है, अंडर पहले वाटर हाथ माइंस चुकी है, बिछाती चलिए। है,
केबल को काटने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, इस पर नहीं कहेंगी आप कुछ कि कितनी देशों की अर्थव्यवस्था जो है ईरान ने जो है रोक रखी है? सबसे पहले तो ईरान होता कौन है ये कहने वाला कि हमें तो एक अधिकार दे दो, हमें तो सारा टोल टैक्स दे दो? कौन होता है ईरान ये कहने वाला? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जागीर है क्या उसकी? अच्छा, इसका जवाब दे दूं, कहीं 2 मिनट बाद फिर पूछ ले, भैया जवाब नहीं दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपने बात करी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी 2026 से कैसे आया याद अमेरिका को? इससे पहले कहाँ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? मैडम उसी के बाद से तो जाम किया था। उसी के बाद से जाम कराया ना? क्यों जाम कराया? क्यों जागीर समझता है ना अपनी ईरान के अमेरिका? ईरान जागीर समझता है तो पढ़ा नहीं से आपने पहले। तो। अच्छा मैडम, फिर वही बात, खुद अरे अपने आप बयान आगे से बोलिए पलट ना, चुकी है। हंसी मजाक फैक्ट्स पे बात कीजिए, मुद्दों को फैक्ट्स रखिए। की बात ही कह रही हूँ। सुनिए मेरे डींगों पे मत जाइए, खुद आप पलट चुकी है अपने बयान, तो 10 मिनट पहले भी देख लेंगे लोग। आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो आप, शायद मैंने जवाब दे दूं भैया पहले, फिर कह देंगे 2 मिनट बाद। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस देश से लगता है वो मैं बताना चाहूंगी आपको। सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द बॉर्डर को शेयर करता है ईरान से। अब मैरिटाइम रूल के हिसाब से जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, कहीं ना कहीं उसका हक चलता है, क्योंकि देखभाल वही कर रहा है भैया। आना ना जाना सब कुछ तो ईरान देख रहा है। तो जब ईरान देख रहा है तो अमेरिका कौन होता है वहां बैठ के बोलने वाला? और अच्छा, अमेरिका, अगर ये अमेरिका की बात कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ने कह दिया कि जिसको दिक्कत है जाकर ले आओ अपना जहाज, मेरे को तो दिक्कत नहीं है। जब अमेरिका को दिक्कत ही नहीं तो फिर क्यों इतना चढ़ पड़े हैं वो? बताइए। सबसे पहली बात, फैक्ट्स आपकी क्लियर कर देती हूं। जी बिल्कुल, यूनाइटेड बिल्कुल, आपका यही काम है। इंटरनेशनल ये मुझे कहता पढ़ाने है आती हैं आप। कि तटीय इलाके से 12 तकरीबन 12 से 13 मील तक आपका होता है, क्या कहते हैं, आपका कब्जा होता है। 13.8 मील तक, 12 से 13.8 मील तक आपका होता है। ठीक है, जो आप ये कह रही है कि सबसे बड़ा समुद्री मार्ग, और ये ओमान के लिए भी है और ये ईरान के लिए भी है। लेकिन ईरान ने क्या किया हुआ है, पूरे रास्ते को कब्जे में ले लिया है, वहां पर माइंस बिछा दिए। कोई जहाज जा रहा है तो वो डर रहा है, जहाज पर लोग सवार है तो वो आने जाने से डर रहे हैं कि भैया पता नहीं ईरान कब क्या करते, किससे खुन्नस खा बैठे। चीन के जहाज तक पर हमला कर दिया है ईरान ने। ठीक है, तो जो ये आप कह रही है ना, मिलिट्री देता है, जो चीन इन्हें हथियार देता है, उस पर हमला करके बैठे हो। सुन लीजिए, जो आप यहाँ पर फॉल्स फैक्ट्स जो है वो गलत तरीके से बता रही है ना, कि गलत तरीके से आप फैक्ट्स बता रही है कि मैं सबसे ज्यादा कब्जा ये है। मैडम, मेरी पढ़ाई पर सवाल उठाती है, लाइंस पकड़ आई है, जो साफ साफ कहता है। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की जागीर नहीं है, जो वो कह रहा है कि एक तरफा हमारा अधिकार होगा। ओमान की खाड़ी से भी लगता है और ईरान की खाड़ी से भी लगता है। लेकिन ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नियंत्रण पाना चाहता है। और क्या करता है, लगातार हमले करता है, व्यापारिक जहाजों को नहीं जाने दे रहा है। टोल टैक्स वसूलने की बात कर, आखिर ईरान होता कौन है टोल टैक्स लेने वाला? इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान की पर्सनल जागीर तो नहीं है ना। जवाब दीजिए, जवाब आप सुनिएगा। सुनिए ना, सुनने के लिए सुनाइए। सुनती तो नहीं है आप, बेहुदे आंसर देंगी तो कौन बेहुदे आंसर? अभी आंसर दीजिए। अभी आपने गलत फैक्ट बोला है, अभी आपने गलत फैक्ट बोला है। 4 बार पीछे जाके मैडम के फैक्ट्स को सुनिएगा, बताइए। पीछे जाके सुनिएगा, ठीक है, क्या बोला इन्होंने। देखिए, इन्होंने बात करी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगी, वर्ल्ड मैप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ कौन सी कंट्रियां लगती हैं? मैडम जवाब दीजिए। ईरान जी, ओमान जी और सऊदी। Are you sure? Yeah. Are you 100% sure? चलिए, ईरान और ओमान तो लगती है, बाकियों के बारे में मैं नहीं जानती हैं। और ये मैडम मेरे पे सवाल उठाती हैं। ओमान पहले लगता है कि ईरान पहले लगता है? ईरान उत्तर में है। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, ईरान पहले लगता है कि ओमान पहले लगता है? ईरान पहले लगता है, और ओमान से होते हुए ईरान में आते हैं। ओमान से होते हुए ईरान में आते हैं कि ईरान से होते हुए ओमान में आते हैं? जब आप वेस्ट एशिया की तरफ जा रही हैं तो कहाँ से आएंगे आप? ओमान से आएंगे आप। और वहां से उस तरफ से कैसे आएंगे आप? ईरान से आएंगे आप। आप पर्शियन गल्फ की बात करिए, अरेबियन सी की बात कर रही है, ये बता दीजिए पहले। मैडम बात सुनिए, मैडम आपको खुद को क्लियर नहीं है, सवाल खुद पूछ नहीं पा रही है और यहाँ पर बात करें पर्शियन गल्फ या फिर अरेबियन सी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको किससे जोड़ता है, ये बता दीजिए पहले आप। आपने जो चीज कही है मैं उसी को रिपीट कर, बताइए ना। ये सारी चीजें आप ही के ठीक करना तो लाजमी है। ये सारे गलत सवाल ही पूछती हैं आप। अब आपने बात करी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्सनल जागीर तो है नहीं ईरान की। ईरान की पर्सनल जागीर नहीं हो तो नाकाबंदी तो अमेरिका भी नहीं कर सकता, इतना दूर बैठा है। खाड़ी के देश का समझ में आता है अमेरिका कौन होता है?
मैडम सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है जी। कि अमेरिका इज अ सुपर पावर, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका और जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, ये जो कतर है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी है, यूएई है, इनके साथ एक डील साइन हो रखी है। सबसे पहले तो उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। कौन सी डील? डील ये कि सुरक्षा की डील के जो ये है खरीद रखा है मिडिल ईस्ट के खरीद जो रखा है इन कंट्रीज लोगों की को। सुरक्षा है, खरीदने रखा का है। मतलब नहीं है, खरीद सुरक्षा रखा दे रहा है ना है, तभी अमेरिका। तो मेरे अमेरिका हिसाब से सुरक्षा कोई दे रहा है ना, अमेरिका सुरक्षा सुरक्षा दे दे रहा रहा है, और उसका हक है वहां पर आना। डिफेंस जब की मिडिल ईस्ट डील की कहते हैं सुरक्षा इसे। को लेकर इसे डील हो रखी है, डिफेंस सारे की पैक्ट डील साइन हो कहते रखे हैं, हैं। तो ये फिर जो सुरक्षा देने आएगा ना आपको बता मैडम। रही है, कैसी यही बातें गलत कर है, रही ये हैं आप? लीजिए। 1974 लीजिए, ये में बताइए। 1974 में यूएस और खाड़ी के तमाम देश, ये जो मुस्लिम सारे देश है, इनके बीच में चीजें हुई है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, बदले में आप तेल डॉलर में लीजिए। ये बात हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, हाँ, बिल्कुल हुई है। डॉलर को ठीक है। बढ़ाने का तो अच्छा अब जब तरीका है। खाड़ी में मुसीबत है, इन देशों पर मुसीबत है, ये कह रहे हैं कि क्योंकि खाड़ी से सबसे ज्यादा तेल जो है वो पूरी दुनिया में जाता है, जापान, चाइना, इंडिया, यूरोप। हालांकि यूरोप के कंट्रीज कम तेल लेता है, 1% ऑफ द तेल जो है वो खाड़ी से जाता है, लेकिन जापान, चाइना, इंडिया, तमाम देशों में जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। और सबसे ज्यादा मैडम, जो तेल अर्थव्यवस्था की बात सुन लीजिए हो गई है मैडम, तो ईरान सुन पर लीजिए, है। ढंग की बात हो रही है, आप सुनती नहीं है, ढंग बिल्कुल की अपनी बात ही डीजे और हो रही रायता है, लेकर आ जाती क्या है। बोले जा तो रही ये हैं जो आप? देश है, सुन लीजिए ना, और उस पर आ रही हूँ, ये जो नाकेबंदी की बात आपने की थी, ये जो देश है ये सबसे ज्यादा तेल जो है वो बाकी देशों में पहुंचाते हैं, ठीक है जी। ईरान क्या कर रहा है? जहाज नहीं जाने दे रहा जी। है, और अगर इन देशों पर दिक्कत आएगी तो इनके प्रोटेक्शन का जो इनके बीच में जो बातें हुई है वो अमेरिका ने जिम्मा लिया है, तो अमेरिका तो आएगा ना यहाँ पर, जो ईरान अपनी जागीर समझ के बैठा है। बताइए क्यों कर रहा है वो ऐसा? किसने हक दिया ईरान को जागीर समझने का? होता कौन है ईरान रोकने वाला? मैं कह रही हूँ आपकी सारी बातें सही है, आपकी A to Z बातें सही है। इसके बाद मैं, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा आप ही सही है भैया। आपने मानती है मतलब आप ईरान हाँ, गलत बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल, आप बहुत ये सही मानती है। है कि ईरान गलत कर रहा है? मैं कह रही हूँ आप सही है। आप ये मानती है ईरान गलत कर रहा है, हाँ कि ना? देखिए ईरान, हाँ, हाँ चलिए ठीक। गलत कर रहा है, ठीक चलिए है। गलत कर रहा है बस तो ईरान। फिर डिबेट यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि आप मान ईरान चुके हैं गलत कि कर ईरान- रहा है। कोई देश कितना भी गलत कर ले, चाहे रशिया के लिए यूक्रेन गलत कर रहा है, चाहे चाइना के लिए ताइवान गलत है, चाहे भारत के लिए पाकिस्तान गलत है, क्या सभ्यता मिटा दी जाएगी? ये बयान सुपर पावर, अमेरिका इज अ सुपर पावर है उनका। डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से ये एक ट्वीट जो आया है कि अ होल सिविलाइजेशन विल बी डिस्ट्रॉयड। इस ट्वीट का मतलब बता दीजिए, और ये सही है कि नहीं बता दीजिए। चलिए देखिए मैडम, जी। अमेरिका हो, ईरान हो, रशिया हो, चाइना हो, यूरोप की कंट्रीज हो, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। यहाँ पर 100 चीजें देकर बयान दिए जाते हैं, हवा में कोई बयान नहीं दिया जाता, जी। ठीक है। इस पर ये जो सभ्यता मिटाने वाली बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इस बात को मैं मानती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये बात कह रहे हैं कि सभ्यता मिटा देंगे, ये गलत है। लेकिन इस चीज में ये नजरअंदाज करना कि ईरान क्या कर रहा है, 100 चीजें मानने के बाद भी लगातार खाड़ी में बवाल कर रहा है, सारे देशों को दिक्कतें हो रही है, ये भी किसी हद तक सही नहीं है, ठीक है। मिल गया जवाब आपको? सबको अब दिक्कतें आगे हो बोलिए। रही हैं, सबको दिक्कतें हो रही है, मान लिया। सब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सब सब अमेरिका के कंधे बोल पर रहे हैं रखकर, मैडम, सब बोल रहे हैं, बयान नहीं सुनती है क्या? सुनती नहीं है क्या? रिचार्ज मैं कर दूंगी आपका नेट का, आप सुन लीजिए। बात सुनिए मैम, रिचार्ज की बात नहीं है, बात सुनिए। आप थोड़ा बात सुनने की कोशिश कीजिए। सब दिक्कत आप बोल रही है सबको है, सबको दिक्कत होती है, तो वो अमेरिका के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया खाड़ी का और उसका क्या बिल्कुल रिश्ता है, बिल्कुल फिर बिल्कुल, आपने वही, बहुत सही repeat समझाया, कर मैं रहे हैं मानती हूँ आप। आपने सही समझाया। मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, अभी मेरा सवाल है, कल को अगर सीज फायर होता है अमेरिका और ईरान के बीच, ये चलिए भगवान करे हो जाए, जल्द हो जाए, खाड़ी की जो टेंशन है वो खत्म हो, कल को सीज फायर होता है अमेरिका और ईरान के बीच, क्या इजराइल मैडम ईरान पर सवाल सुनिए। अरे आप सवाल सुनिए, अरे यार कहाँ आपका सुनूं? सवाल बीच में गलत कहाँ है, सुनूं? फिर आप चलिए कहाँ ठीक है, सुनूं? बोलिए, बीच में ठीक है, मैं सुनिए। आपका सवाल ठीक करके क्या फिर खुद से ही जवाब दूंगी। इजराइल उस सीज फायर को मानेगा? कि जिस हिसाब से अभी जो सीज फायर हुआ था मात्र कुछ दिनों का, जब ये कहा गया था कि लेबनान उसमें इंक्लूडेड नहीं है, और हमने तो इजरायली लेबनान पे भी गोली दाग दी थी। अब आप बताइए क्या इजराइल सबसे पहले तो मैडम का सवाल मैं ठीक कर देती हूँ। जी बताइए। जब
तीन देशों के बीच में युद्ध चलता है तो तीनों देशों के बीच में सीजफायर होता है, ना कि किसी दो देश के। तो इजराइल ने लेबनान पे हमला कैसे करा? मैडम सुन लीजिए, इजराइल ने सुन लेबनान लीजिए, पे अरे हमला मैडम कैसे करा? अरे सुन तो अगर लीजिए, जेडी वैंस भाग गई है, अगर जेडी वैंस भाग गई है और ये कहा गया है कि यहाँ सीजफायर है, तो लेबनान पर हमला अरे कैसे लेबनान हुआ? की बात सुन लीजिए ना, लेबनान की बात सुन जी, लीजिए। जी, जी, सबसे जी। पहली बात तो ये है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध है, सब जानते हैं। अगर सीजफायर होगा तीनों के बीच में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए। लेबनान अलग मुद्दा है मैडम, लेबनान एक देश है, पता है आपको कि नहीं? लेबनान मुद्दा अलग है। लेबनान मुद्दा अलग है, लेकिन जिस हिजबुल्लाह, हमास और हूती की बातें चलती है, लेबनान में तो वही है। लेबनान में तो है वो सब। तो फिर ईरान के साथ कैसे जुड़ा जा रहा है वो मुद्दा? अरे तो ईरान सपोर्ट करता है ना साफ साफ उनको, सपोर्ट करता है। हमास के अंदर, हमास की अगर बात करी जाए, गाजा के अंदर हमास की एक सीट है, पार्लियामेंट्री सीट है। जिस हिजबुल्लाह की ये बात मैडम, हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, सबसे पहली बात तो ठीक है। कौन सा टेररिस्ट ग्रुप पार्लियामेंट में सीटें लेके बैठता है मैडम? मैडम आप पढ़कर नहीं आई है क्या? फिर नहीं से पढ़कर आई है। दुनिया की चलिए, सारी किसी का ऑर्गेनाइजेशन ने त्यागी? उनको टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज किया हुआ है, दुनिया ठीक के है? सारे ऑर्गेनाइजेशन में नाम गिनवा देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस, जी ठीक है। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया ने भी, जी। उसके बाद आपके यूरोप के कंट्रीज जी। ने भी, और यूरोप के कितने कंट्रीज आते हैं ये आपको बखूबी पता यूरोप के होगा। कंट्रीज में किसने बोला है ये बताइए? मैडम यूके, फ्रांस, जर्मनी और तमाम देशों ने बोला है। तमाम गिनवाने की नहीं, मुझे यहाँ पर नीड नहीं है, तमाम लोग नहीं, समझने वाले ये जो समझ मैडम गए हैं। मेरे और को ये जो पढ़ाती हैं, जस्टिफिकेशन दे रही है ना, ये जो आप जस्टिफिकेशन दे रही है ये जो मैडम मुझे मुझे पढ़ा रही हैं, खुलेआम इनको सपोर्ट करता है यार। सब जानते हैं कि ईरान खुलेआम इनको सपोर्ट करता है, नहीं करता? नहीं करता, को ईरान की सपोर्ट की जरूरत नहीं करता, मिलिटेंट ग्रुप्स को नहीं करता, नहीं करता नहीं करता है। लेबनान का जिक्र सुनिए। क्यों था फिर उस चीज वही वाले वही मुद्दे पर? वही क्यों यही जिक्र मुद्दा था? है। हाँ। हिजबुल्लाह को मैडम कहने की सपोर्ट पहली बात तो इजराइल और लेबनान का मुद्दा अलग है, ठीक है? आगे बताइए। लेबनान और इजराइल का मुद्दा अलग है, और ईरान और इजराइल की मुद्दा बात अलग चल है। रही है यहाँ पर, मैं दर्शकों को क्लियर करना चाहती हूँ। इजराइल से लगता हर मुल्क इजराइल को नहीं चाहता है। अब जवाब दीजिए इसका। ना जॉर्डन चाहता है इजराइल हो, ना सीरिया चाहता है इजराइल हो, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये खुद कहते हैं कि हमने बहुत कठिनाइयों से स्वतंत्रता ली है। जब इजराइल के खुद के मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं, वो चला है ईरान के ऊपर बवाल करने, और उसका समर्थन देखिए कौन दे रहा है? सुपर पावर दे रही है। सुपर पावर बेवकूफ नहीं है जिया कौशिक, बेवकूफ है जो अमेरिका एक दिन में बेवकूफ नहीं है जो बेवकूफ समर्थन दे रहा है, है जो ठीक एक है? दिन में और ये 10 जो आप बयान यहाँ देता पर है शिखा चीजें त्यागी, बोल रही है ना ईरान एक को दिन में लेकर, 10 पहले बयान। चीजों को यूनाइटेड समझ के आइए। स्टेट्स ऑफ इजराइल अमेरिका, की यूनाइटेड क्या चीजें स्टेट्स हैं, ऑफ क्या अमेरिका नहीं के है, समझ के राष्ट्रपति आइए। डोनाल्ड ट्रंप, समझना आपको है नहीं है, ये डोनाल्ड टेबल ट्रंप, पीटने से ना जिया कौशिक, शिखा ये त्यागी, टेबल पीटने शिखा से त्यागी, हकीकत नहीं डोनाल्ड बदल ट्रंप, जाती कि ईरान यूनाइटेड करने की क्या स्टेट्स ऑफ कोशिश कर रहा है, अमेरिका। ठीक है? ये अच्छा, टेबल बोलिए। पीटने से हकीकत नहीं बदल यूनाइटेड जाती। स्टेट्स ऑफ अरे आप अमेरिका ठीक के है। राष्ट्रपति अरे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड आज से पहले डोनाल्ड ट्रंप करे तो बुरे, ना करे अमेरिका तो किसी बुरे, युद्ध में नहीं आया। ठीक है? 2017 से पहले किसी युद्ध में था, अमेरिका किसी युद्ध में नहीं था। मैडम, इतना खुलेआम बयान मैडम, नहीं दिए जाते। सुन लीजिए, इतना एक दिन में लीबिया, 10 बयान, इराक, एक दिन सीरिया, में ये 10 सब नहीं बयान, पढ़ा है क्या? एक नहीं पढ़ा है? एक दिन अफगानिस्तान में, नहीं पढ़ा? एक दिन में नहीं 10 पढ़ा आपने ये बयान। सब? एक दिन में ना अफगानिस्तान, ये वियतनाम, इंस्टाग्राम की जो रील्स आप देखकर आती है ना, पहले इनको ठीक करूंगी, वियतनाम, चुटकियां बजाने से कुछ शिखा नहीं होने त्यागी, वाला, चुटकियां बजाने से कुछ नहीं होने वाला। वियतनाम की ये बात कर मैडम रही है, ईरान को मुंह की सपोर्ट खा कर के रही आया है, था। जो ईरान के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकती, मान नहीं सकती कि ईरान क्या कर रहा है। खा कर आया है। वियतनाम जैसे देश लड़ा नहीं गया इससे, अफगानिस्तान जैसे देश लड़ा नहीं गया, ये चला है ईरान की सभ्यता मिटाने। तभी तो ईरान वाले आते हैं, अजय पीस कर लो, अजय पीस कर लो, पीस तभी की बात ईरान वाले आते हैं ना ये कहने। डिबेट समय खत्म हो रहा है, शुरुआत समय हमने करी खत्म हो थी। रहा है यहाँ पर। आज के मुद्दे को यहीं पर खत्म करते हैं। जी। कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, फिर से डिबेट करेंगे, फिर से जिया कौशिक से सवाल लेंगे, जिया कौशिक हमसे सवाल लेंगी, कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, आज की डिबेट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो हुंकार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।